अगर कोई चीज़ खराब है, अगर कोई चीज़ खराब है तो उसे आखिरी दम तक सुधारो। अगर कोई चीज़ खराब है तो उसे आखिरी दम तक सुधारो, तुरंत खत्म न कर दो। बच्चे इस बात को ध्यान रखना चाहिए हम सभी को भी। यही आज का सुविचार था। तो बच्चे हम लोग अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, वह टॉपिक है आज का हम लोगों का संसद का सत्र। जो पिछले सेशन में हम लोग चीज़ों को पढ़े थे, उसी सेशन से संबंधित कुछ चीज़ें जहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बहुत गंगा से चर्चा किया जाएगा, ठीक ना। आप ये देख रहे हो कि एडजॉर्नमेंट है ना, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन और सेशन, जिसे मैंने लिखा हूँ सेशन, सत्र, इसकी भी चर्चा किया जाएगा। और संसद का गठन, तो सबसे पहले संसद के गठन से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, संसद का जो गठन होता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक नया चीज बताने जा रहा हूँ इसमें, कि संसद का गठन जो होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा, अगर लोकसभा की बात करते हैं बच्चा, तो लोकसभा में आप देखोगे कि मेंबरशिप जो होते हैं मैक्सिमम, अधिकतम जो संख्या है बच्चा लोकसभा का, वो 500 कितना है, 550 है बच्चा। कितना है, 550 हो सकता है, कैन भी हो सकता है। पहले यह 552 था, पहले यह 552 था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, तो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की जो बाध्यता है, इस बाध्यता को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जब बाध्यता जब समाप्त हुआ तो संख्या बचा 550। अधिकतम अगर वर्तमान की बात करें आप, तो वर्तमान में आप तुरंत बताओगे 545 है बच्चा। कितना है, 545। अब देखो 550 को मैं पार्टीशन करता हूँ, तो 550 में से बच्चा लोग कहाँ से आते हैं, तो 550 में आप देखोगे कि 500 जो 30 सदस्य होते हैं बच्चा, ये राज्यों से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्यों की जनता द्वारा आते हैं बच्चा। कहाँ से आते हैं, राज्यों की जनता द्वारा आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुन करके डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखोगे आप जो है सो 20 मेंबर्स कहाँ से आते हैं बच्चा, तो यूनियन टेरिटरीज के जनता के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं। तो ये यूटी लिख रहा हूँ मैं ना, यूनियन टेरिटरीज की जनता द्वारा ना, जनता द्वारा आते हैं बच्चा। तो दोनों प्रत्यक्ष रूप से ही आते हैं। इतना तो 550 हो गया ना मैक्सिमम, 550 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अब देखो जो वर्तमान में है 545, अगर इसकी बात किया जाए तो बच्चा इसमें बात करोगे आप लोग कि वर्तमान समय में 545 नहीं 543 कहोगे। कितना बताओगे, वर्तमान समय में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है बच्चा, वो 543 है, क्योंकि यहाँ से भी 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की बाध्यता यहाँ पर भी थी। जो पहले वर्तमान में 545 सीटें थी, पहले 545 सीटें थी, लेकिन अब हो गया 543, ठीक ना। अब इसमें से लोग कहाँ से आते हैं, तो 530 सदस्य जो होते हैं बच्चा, 530 सदस्य जो होते हैं बच्चा, इसमें ये कहाँ से आते हैं, तो वही स्टेट की पब्लिक द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं। और इसके बाद आप देखोगे जो 13 मेंबर होते हैं बच्चा, 13 मेंबर ये यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज के जनता के द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं। तो संख्या कितना हो गया बच्चा, 543 हो गया, ये संख्या हो गया आपका। तो आप संख्या लोकसभा का देखें, अधिकतम भी लोग कहाँ से आते हैं, और वर्तमान में भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आते हैं। इसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुझ समझिएगा, इसे भी कॉपी में जरूर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में से, ठीक है ना। अब देखिए अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो बच्चा राज्यसभा की अगर बात करोगे आप कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में 2 बातों का आपको ध्यान देना है। अगर राज्यसभा की बात करोगे यहाँ पर, तो राज्यसभा में लिखता हूँ, तो राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चा, मैक्सिमम कितने होते हैं, तो अगर अधिकतम पूछेगा तुमसे कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो बच्चा 250 बता दोगे। कितना बता दोगे, 250। और वर्तमान पूछेगा तो क्या बता दोगे, 245 बता दोगे ना। तो अब देखो 250 का पार्टीशन करते हैं हम, 250 में से क्या होता है बच्चा, कहाँ से आते हैं ये, 250 में से बच्चा देखो 238 सदस्य जो होते हैं, 238 सदस्य जो होते हैं, 238 मेंबर्स जो होते हैं बच्चा, ये ध्यान देना, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, वह राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा
राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं बच्चा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अब इसके बाद देख लो आप लोग कि अब यहाँ पे जो है सो जो कितने बचे सदस्य, 12 सदस्य बचे बच्चे, 12 बचे सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मनोनीत होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर। 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स है ना इन राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में बेस्ट कार्य किए रहते हैं, अच्छे कार्य किए रहते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और 238 मेंबर्स में आप देख रहे हो कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक ना, इस बात को याद रखना। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधानसभा के सदस्य को निर्वाचित करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लेजिस्लेटिव स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वे इसके मेंबर्स को क्यों चुनते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं बच्चा, ठीक है, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ना, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पर देखना है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करता है, एक लाइन ये भी नोट कर लेना, राज्यसभा जो है वह राज्यों का नेतृत्व करता है ना, लीड किसका करता है, तो स्टेट का लीड करता है, और जनसंख्या के आधार पर ही, पॉपुलेशन के बेस पर ही सभी राज्यों में राज्यसभा के सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बंटवारा किया गया है, ठीक ना। वर्तमान में 245 है बच्चा, 245 में से जो मेंबर है यहाँ पर आप ध्यान से सुना इस बात को कि 229 सदस्य बच्चा, 229 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो यही राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं 229 मेंबर्स बच्चा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 4 मेंबर्स जो हैं, 4 मेंबर्स कहाँ से आते हैं बच्चा, तो 4 मेंबर जो है तुम्हारे यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज यूटी यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा तो यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब तुम कहोगे कि सर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, तो हाँ बच्चा, केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा भारत में है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से जो है सो इन सभी में नहीं है, अब तो 8 हो गए हैं क्योंकि दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। तो जो यूटी के बाद देख लो बच्चा कि जो यूटी के मतलब चाहे आप दिल्ली में देखो, पुदुचेरी में देखो, जम्मू कश्मीर में देखो बच्चा, एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी, यूनियन टेरिटरीज होते हुए भी यहाँ पर जो है विधानसभा की सीटें हैं, इसलिए 4 सदस्य जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं बच्चा, ठीक ना, ये बात आप समझ लीजिए। और 12 मेंबर्स को कितना होगा मेंबरशिप, 233 हो गया, और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा तो कितना हो जाएगा, 245 आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, ठीक ना, ये आप देख लिए यहाँ पे चीज़ों को। अब देखो बच्चा, अब लोग हम लोग जो बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम लोगों का, जो आज के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा होगी यही 3 चीज़ों का, और कन्फ्यूजन में सबसे अधिक यहीं पे होता है ना। बहुत सारे बच्चे तो कुछ सदस्य संख्या जानते हैं लेकिन इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। तो यहाँ पर जो मैं बच्चा दिख रहा हूँ और यहाँ पर जो लिख रहा हूँ बच्चा, वो आप ध्यान से देखो संसद का जो सत्र होता है बच्चा ना, सत्र जो होता है संसद का सत्र हमारे यहाँ जो है वो 3 प्रकार से चलते हैं। किसमें चलते हैं, 3 प्रकार से चलते हैं। तो ये संसद के सत्र की चर्चा किसमें की गई, सत्र में यहाँ पर लिख रहा हूँ, संसद का सत्र, सेशन जिसे कहते हैं, संसद का सत्र जो है हमारे यहाँ 3 बार चलता है बच्चा। कितने बार चलता है, 3 बार चलता है, ठीक ना। पहला होता है जो है सो बजटकालीन, क्या होता है, बजटकालीन सत्र, बजटकालीन सत्र होता है पहला, बजटकालीन, जिसे बजट सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जिसे बजट सेशन कहा जाता है, जो कब से कब तक चलता है बच्चा, तो फरवरी से कब तक चलेगा, फरवरी से या मई तक चलेगा बच्चा, फरवरी से मई तक इसका समय निर्धारित है। दूसरा अगर आप देखोगे तो मानसून कालीन सत्र होता है, मानसून कालीन सत्र, मानसून कालीन सत्र होता है बच्चा। तो मानसून कालीन सत्र का जब आप देखोगे समय कि मानसून कालीन सत्र का समयावधि क्या है बच्चा, तो जुलाई से अगस्त होता है। क्या होता है बच्चा, जुलाई से अगस्त होता है ना, जुलाई से अगस्त होगा। और एक और बच्चा आप ध्यान से सुनोगे यहाँ पर, शीतकालीन सत्र होता है, विंटर सेशन, शीतकालीन
सत्र होता है जिसे विंटर सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विंटर सेशन कहा जाता है बच्चा, विंटर सेशन कहते हैं इसे, जो नवंबर से दिसंबर इसकी समयावधि रखी गई है बच्चा, नवंबर से दिसंबर ये समयावधि है। तो 3 सेशन चलते हैं बच्चा। तो सेशन की बात अगर हम करते हैं, बजट की सेशन की अगर सॉरी हम लोग सेशन की बात करें तो बजट के सत्र चलते हैं 3, लेकिन संसद के सत्र में है ना, संसद के सत्र में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। 6 महीने पर संसद का सत्र कितने महीने पर चलना अनिवार्य होता है बच्चा? तो 6 महीने पर संसद का सत्र चलना अनिवार्य होता है। 6 महीने पर संसद का सत्र चलना अनिवार्य होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। संसद के सत्र को बच्चा देखो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति को लगे या मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल के लोग हैं, वे परामर्श दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है। समझ में आ गया? संसद के सत्र को राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चा? तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है वहां पर, इस बात को आप ध्यान रखना। अब बात जो समझने वाली बात है हम लोगों का यहाँ पर, वह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर मान लो कोई संसद का सत्र है, संसद का सदस्य है, अगर कोई व्यक्ति संसद, अगर कोई यहाँ पर देख रहे हो कि अगर कोई मान लो संसद का अगर कोई मेंबर है, जो एक क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर, कि संसद का अगर कोई मेंबर है और वह संसद का भी सदस्य चुनाव जीत गया और राज्यों के विधान मंडल का भी चुनाव जीत गया, दोनों का चुनाव जीत गया है, समझ के बच्चा, तब क्या होगा? तो बच्चा हमारे यहाँ जो है सो 2 पदों को धारण नहीं कर सकते हैं। तो संसद का भी सदस्य अगर वह बन चुका है और अगर विधानमंडल का भी सदस्य अगर वह बन चुका है, तो उसे 14 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में बच्चा? ध्यान देना इस बात को, 14 डेज के अंदर में, 14 दिन के अंदर में उसे विधानमंडल की सीट को छोड़ना पड़ता है, विधानमंडल की सीट को छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं छोड़ता है तब उसके बीच में सदस्यता इस तरीके से भी खत्म हो सकती है। समझ में आ गया? तो वह रिक्त मान लिया जाता है। अब ये आप देख रहे हो बच्चा, यहाँ पर 2 चीजों को अब यहाँ पर देखोगे आप, कि संसद का सत्र, आप देखो कि संसद का सत्र बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक ना। अब एक आप महत्वपूर्ण चीज देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसका जो जिक्र किया गया है, सत्र का, स्थगन का, सत्रावसान का और विघटन का, इसका जिक्र जो है सो आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 85 में किया गया बच्चा, आर्टिकल 85 में किया गया। संसद का सत्र है ना, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, 3 बातें का जिक्र किया गया है ना आर्टिकल 85 में। हम यहाँ पर 4 चीजों की चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं बच्चा। देखो सबसे पहले सत्र तो आप देख लीजिए, सत्र तो आप समझ गए है ना, 3 सत्र मैंने आपको बता दिया। अब देखो दूसरा आता है स्थगन। स्थगन को क्या बोलते हैं बच्चा? है ना, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट, ठीक ना, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं स्थगन को, ठीक ना। इसका इंग्लिश नाम था से याद करना, ठीक ना, इंग्लिश नाम इसका याद करना। पिछली क्लास में मैं स्थगन को बोल दिया था कि प्रोरोगेशन, या सॉरी सत्रावसान को ही मैंने बोल दिया था एडजॉर्नमेंट, है ना, लेकिन स्थगन को बोला जाता है क्या? स्थगन को क्या बोलते हैं बच्चा? स्थगन को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, और सत्रावसान को बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। और विघटन को क्या बोलते हैं बच्चा? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? डिसोल्यूशन। तो मैं जब वीडियो देखा थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया वहाँ पर बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो बच्चा यहाँ पर स्थगन को आप याद कर लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्थगन जब भी आएगा शब्द तो उसे कहोगे आप एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट। और सत्रावसान जब आएगा, सत्रावसान, तो प्रोरोगेशन बोलोगे उसे। क्या बोलोगे? प्रोरोगेशन बोलोगे। और जब विघटन की बात आएगी बच्चा, तो विघटन को आप क्या बोलोगे? डिसॉल्व बोलोगे, ठीक है ना। और मैं सबसे पहले इसमें बात करने वाला हूँ बच्चा एडजॉर्नमेंट, स्थगन की बात करने वाला हूँ। देखो जो स्थगन होता है ना, सबसे पहला लाइन याद करना, पहला लाइन देखो, स्थगन की लाइन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, स्थगन की लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्थगन होता है बच्चा जो है, स्थगन की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे कर रहा हूँ ना, स्थगन लिख दे रहा हूँ। स्थगन की बात करने वाले हैं। स्थगन, स्थगन जो होते हैं बच्चा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्थगन है आपका, ये पीठासीन अधिकारी का अधिकार होता है करना। स्थगन कौन करता है बच्चा? पीठासीन अधिकारी। कौन करेगा ये? पीठासीन अधिकारी ही स्थगन करता है। कौन करता है बच्चा? पीठासीन अधिकारी स्थगन करता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है बच्चा? तो पीठासीन अधिकारी तुमसे अगर पूछा जाएगा, है ना, पीठासीन अधिकारी, तो इसका क्या बताओगे? लोकसभा में
अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति ना, मतलब लोकसभा में चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब क्या होता है बच्चा, स्पीकर होता है, या अध्यक्ष कहो या फिर स्पीकर कह दो ना, एक ही चीजें हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, और राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में जो सभा, गलत लिखा गया यार, राज्यसभा में देखो सभापति, राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष जो होते हैं ये पीठासीन अधिकारी कहे जाते हैं ना। पीठासीन अधिकारी दो होते हैं मुख्य रूप से, कौन कौन, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, दूसरा राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन, है ना। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट बच्चा। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, समझ में आ गया। एक पीठासीन अधिकारी होते हैं बच्चा। स्थगन प्रस्ताव जो होता है, स्थगन जो होता है यह कौन करता है, पीठासीन अधिकारी का अधिकार होता है यह करने का, समझ गए। यह तब होता है, स्थगन तब किया जाता है बच्चा कि जब बैठक निलंबन हो जाता है। इसमें दो बातों को ध्यान देना कि जब भी स्थगन होता है, जब भी एडजॉर्नमेंट होता है बच्चा, जब भी एडजॉर्नमेंट होता है, तो एडजॉर्नमेंट जब होगा तो वहाँ पर तुम एक बातों को जरूर ध्यान देना कि एडजॉर्नमेंट जब होता है तो यहाँ पर बैठक को निलंबित किया जाता है। स्थगन में क्या होता है बच्चा, जब भी यहाँ पर स्थगन किया जाएगा बच्चा तो इसमें क्या होगा, इसमें बैठक निलंबित होता है, बैठक का निलंबन होगा, हाँ निलंबन होगा, बैठक का केवल निलंबन होगा, बैठक का निलंबन होगा, सत्र का नहीं, सत्र का नहीं। स्पष्ट शब्दों में मैं लिख दिया हूँ कि जब भी स्थगन होगा तो स्थगन में सिर्फ बैठक निलंबित होगा, सदन का सत्र यहाँ पर निलंबित नहीं होता बच्चा, समझ गए। और यह पीठासीन अधिकारी का ही अधिकार होता है सदन को निलंबित करना, समझ में आ गया। सदन, ध्यान देना बात को। अब यहाँ पर देखो, सदन को यदि स्थगित करने के बाद, सदन स्थगित हो चुका, सदन को स्थगित करने के बाद, जैसे सदन में कभी विवाद ज़्यादा हो जाता है किसी भी मुद्दों पर, किसी भी मुद्दों पर संसद का जब मैं बताऊंगा आपको कि संसद की प्रक्रिया जब बताऊंगा तो उसमें जो प्रश्नकालीन सत्र हैं, जो प्रश्नकालीन सत्र हैं, आपका जो क्वेश्चन आवर है आपका, ठीक है, उसके बाद फिर जो 0 आवर है आपका, तो जो 11 बजे से प्रारंभ होता है, फिर 12 बजे से प्रारंभ होता है, फिर बाद में भी फिर सेकेंड टाइम भी होता है, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो कभी भी बुलाया जा सकता है। तो मतलब ये जो संसद का जो है सो जब सत्र चल रहा हो और जब उसमें कोई जब विवाद ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, है ना, किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा लोग हंगामा करने लगे, ठीक ना, तो इस समय लोकसभा अध्यक्ष अगर ये सोचता है कि सदन का सत्र अब नहीं चलने पाएगा तो उसी समय क्या करता है, उस समय वह स्थगित कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्थगन में बच्चा जो एडजॉर्नमेंट में जो है आपका बच्चा जो है सो केवल बैठक निलंबित होता है, सत्र निलंबित नहीं होता है। स्पष्ट शब्दों में याद कर लो। और यह पीठासीन अधिकारी का अधिकार होता है, काम होता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष का यह अधिकार है, समझ गए। एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सदन को स्थगित करने के बाद, सदन को स्थगित करने के बाद पुनः एकत्रित करने की यदि घोषणा नहीं की जाती है, संसद स्थगित हो चुका है ना, संसद जो है सो मतलब संसद कह रहे हैं, सदन स्थगित हो चुका है, पार्लियामेंट यदि एडजॉर्ड हो चुका है, स्थगित हो चुका है, और बाद में पुनः यदि एकत्रित करने की घोषणा नहीं की जाती है, एकत्रित करने की घोषणा यदि नहीं की जाती है तो स्थगन, एडजॉर्नमेंट साइन डाई मान लिया जाता है। तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई की स्थगन हो जाता है, समझा गया। इसे जो देखा जाता है कि स्थगन एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है ना, एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है बच्चा कि साइन डाई स्थगन हो जाता है, समझ आ गया। ये आपका स्थगन हो गया, जिसे आप इसे ध्यान में चीजों को रखोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग सत्रावसान। सत्रावसान सत्र की समाप्ति की घोषणा, सत्र की समाप्ति की घोषणा। देखो बच्चा, साइन डाई स्थगन के बाद, साइन डाई स्थगन के बाद बच्चा, साइन डाई स्थगन के बाद जो है राष्ट्रपति सत्रावसान करता है,
समझ का सत्रावसान कर सकता है। इसमें क्या होता है कि सत्रावसान में सत्र की समाप्ति हमेशा के लिए कर दी जाती है। सत्र की समाप्ति जो है सो हमेशा के लिए कर दी जाती है। समझ गए, राष्ट्रपति करता है। अब आप देखोगे एक चीज और है यहाँ पर बच्चा, ये आप समझ गए कि सत्रावसान क्या होता है, तो राष्ट्रपति करता है या पीठासीन अधिकारी नहीं करता। सत्रावसान कौन करेगा बच्चा, सत्रावसान जब भी करेगा तो यह पीठासीन अधिकारी नहीं करेगा, यह राष्ट्रपति करेगा। विघटन बच्चा, विघटन आपको बता चुका हूँ कि डिसोल्यूशन कब होता है, तो डिसोल्यूशन जो विघटन होता है, विघटन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। कब करेगा कि यदि मान लो कि लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो कर देगा, या मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के परामर्श से भी 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकता है बच्चा। ठीक ना, ये आपके अंतर हैं तीनों चीजों में। ठीक ना, सत्र में, स्थगन में, सत्रावसान में और विघटन में। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लिए हो, कभी भूलना नहीं, नोट कर लेना बच्चा। ठीक ना, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं बच्चा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक ना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट जरूर लिखना बच्चा, अगर कोई आप विस्तृत चीज़ों को जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर लिखना, है ना। कहीं भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन पूछने से मत हिचकिचाना। क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर देने के लिए तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। ठीक ना, नमस्कार।